नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए गठबंधन में क्या फूट आ जाएगी? क्या एनडीए गठबंधन अब टूटने वाला है? क्योंकि चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जो जंग छिड़ा हुआ है, इसमें अब नया ट्विस्ट आ गया है। चिराग पासवान ने आनंद मोहन पर बड़ा इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि एक तरफ जहां चेतन आनंद एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता यानी पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, वो बस अपना ही काम कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव को महज एक साल ही का इंतजार है, बस एक ही साल का वक्त है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में अब फूट जैसी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये कि चिराग पासवान आनंद मोहन के साथ भिड़ चुके हैं। जिस तरीके से आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर टिप्पणी की थी, उसके बाद अब चिराग पासवान ने भी आनंद मोहन को घेर लिया है और ये कह दिया है कि वो फूट डालना चाह रहे हैं, वो दल को तोड़ना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद पर तीखा हमला बोला है। ये घटना बुधवार को हुई जब चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत की। चिराग पासवान ने चेतन आनंद के एनडीए पर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। इस दौरान चिराग पासवान के नए कार्यालय में गृह प्रवेश पूजा भी हुई। बताया तो चिराग पासवान ने चेतन आनंद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चेतन आनंद एनडीए में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चेतन आनंद किस हैसियत से बोल रहे हैं, एनडीए सदस्य के रूप में या गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में। चिराग ने यह भी कहा कि चेतन के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए को मजबूत करने नहीं बल्कि उसमें फूट डालने आए हैं। ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने पुराने गुरुओं यानी लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने चेतन आनंद से आगे पूछा कि वो उनसे यानी चिराग पासवान से सवाल किस हैसियत से पूछ रहे हैं। ये सवाल वो एक एनडीए मेंबर के रूप में पूछ रहे हैं या फिर महागठबंधन या राजद प्रवक्ता के तौर पर। आनंद मोहन के बारे में चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से जेल से बाहर आए हैं। उनके परिवार का राजनीति में होना भी नीतीश कुमार की वजह से है। चिराग ने आनंद मोहन पर दलित समाज पर उंगली उठाने का आरोप भी लगाया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान गया कि इमामगंज उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए प्रचार करने नहीं गए, जबकि इस सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,000 वोट मिले। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि आनंद मोहन सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। इस बीच उधर बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नए कार्यालय में गृह प्रवेश पूजा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इस मौके पर सांसद अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रधान महासचिव और तमाम कार्यकर्ता, तमाम चिराग पासवान के नेता मौजूद रहे। अगर आनंद मोहन की बात करें तो आनंद मोहन सहरसा जिले के पचगछिया गांव के रहने वाले हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान राजनीति में आए। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। राजनीति में आने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान उन्होंने पहली बार 2 साल की उन्हें जेल की सजा भी हुई। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में उनका बोलबाला था। देखिए, जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन बिहार की राजनीति में सक्रिय भी हो चुके हैं, लगातार बयान भी दे रहे हैं। उनके बेटे यानी चेतन आनंद जो कि विधायक हैं, वो अब राजद का साथ छोड़ करके जदयू के साथ आ चुके हैं, एनडीए के साथ आ चुके हैं, जिस पर अब बिहार में बहस छिड़ चुका है। जहां एक तरफ इमामगंज में चिराग पासवान चुनावी प्रचार प्रसार करने नहीं गए, दीपा मांझी के लिए यानी जीतन राम मांझी की बहू के लिए वोटों की अपील करने नहीं गए, उस पर आनंद मोहन ने सवाल खड़ा किया। जब आनंद मोहन ने सवाल खड़ा किया तो चिराग पासवान की तरफ से भी जवाब दिया गया और कहा गया कि उनकी हैसियत क्या है, वो नीतीश कुमार के
रहमो करम पर राजनीति में भी आए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की दया के वजह से आनंद मोहन जो है वो जेल से बाहर आए हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने चेतन आनंद पर भी सवाल खड़ा कर दिया, कह दिया कि वो एनडीए में फूट डालना चाहते हैं क्योंकि वो महागठबंधन और राजद के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा, हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फनिश।